नागालैंड के किसानों का कमाल दिखाया, असम के आत्मनिर्भर होते अन्नदाताओं से मिलवाया, तो राजस्थान के थार रेगिस्तान में लहलहाती खेती देखी। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों पर चढ़ते विकास की हकीकत दिखाने के बाद अब डीडी किसान की किसान यात्रा एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की ओर आगे बढ़ रही है। खूबसूरत वादियां, में आज किसान यात्रा के माध्यम से हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से किसान विकास की पगडंडी में आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी खेती के लिए जरूरत होती है पानी। ये सतलुज नदी हमारे किसानों के खेतों तक पहुंच रही है। अब सोचिए, जिनके घरों के आगे से पानी बहता हुआ निकल रहा हो, भला उन्हें कोई पानी की समस्या हो सकती है। अब ये तो हमारे किसान भाई बता सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ किसान यात्रा का हिस्सा बनिए, पहाड़ों से आज की तस्वीर को बुनिए। पहाड़ों का सीना चीरकर, पथरीले रास्तों को भेद कर कल कल करती तेजी से आगे बढ़ती पानी की यह धार सतलुज नदी की है। सतलुज की बहती धार हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को जहां और खूबसूरत बनाती है, तो वहीं वनस्पति, वन्यजीव, नदी किनारे स्थित गांव, खेत खलिहान, उद्यानों को सालों से जीवंत रखती आई है। हिमाचल प्रदेश की भूमि में करीब 320 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोनल, मंडी और बिलासपुर जैसे जिले सतलुज के पानी से फल फूल रहे हैं। पहाड़ों पर सड़कों का जाल, स्कूल से वापस आते बच्चे, खेत के हरे भरे मैदान, अपने कामों में जुटे किसान, गांव की इतनी खूबसूरत बसावट ये बताने के लिए काफी है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर भी विकास तेजी से चढ़ने लगा है। पहाड़ों के सुदूर गांवों की सूरत बदलने लगी है। इस बदलाव की बहती बयार के बीच देश भर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी मनाया जा रहा है। इस महापर्व का शोर देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी सुना जा सकता है। ऐसे में अन्नदाताओं से ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस पर्व को लेकर वो कितना उत्साहित हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। सोचना क्या, जो जिसको हमने वोट देना है वो देना ही देना हमने, क्योंकि हमारे एमएलए साहब भी यहीं पे है। क्या मुद्दा क्या होगा? काम, विकास, चेहरा बहुत किसान लोगों के लिए लाभदायक मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, किसी को परेशानी है नहीं, तो उससे पर क्या चाहिए? क्या क्या मिल रहा है ऐसा? वैसे जो भी बात है वो सब मिल गया। अच्छा, मिल रहा। पहले से अब ठीक हो गया? पहले से तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा विकास आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते बन गए, रास्ते बन रहे हैं। सिर्फ इतना जरूर है कि थोड़ा सा ध्यान सरकार ऐसा नहीं कर रही है जिसका, जैसा आप चाह रहे हो। जैसे मेरे दोनों बाजू टूटे हुए हैं। हाँ। दोनों बाजू टूटे हुए, तो मेरा कोई बोलते हैं कि इसमें 6% आ रहा है, तो 6% दोनों हाथ आँख का ऑपरेशन हुआ है, आँख से दिखता नहीं, कमा नहीं पा रहा हूँ। तो आपको क्या चाहिए? तो मैं सोच रहा ऐसा कि अगर मुझे पेंशन लग जाए तो कोई सहायता मिल जाए। अच्छा। तो कोई वो उस हमारे लिए बोलते हैं कि 6% है इसका। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को लोकसभा के चुनाव हैं, जबकि नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। देश के मतदाता ही अपने मुल्क के भाग्य विधाता होते हैं। उनके फैसले देश का भविष्य तय करते हैं। हमने लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर कुल्लू के लोगों से, खासकर किसानों से बातचीत की, उनका मन टटोलने की कोशिश की, तो फिर जो कुछ निकलकर सामने आया वो भी सुनिए। राधिका जी, जैसे कि आप जानते हैं कि देश में जो हम आजकल लोकसभा का इलेक्शन चला हुआ, उसमें मुख्य मुद्दा विकास होगा। विकास इस क्षेत्र का, हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश का और देश का। जैसे कि आज से पहले किसानों को बार बार विभिन्न मुद्दों के द्वारा ठगा गया, ऐसा
आने वाले इस चुनाव में नहीं होगा। विकास के आधार पर और किसान के लिए नई उन्नति, नया सोच और नया जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आए, ऐसी सरकार हम चाहते हैं, ताकि हमारा पूरा किसान, पूरा बागवान, पूरा मजदूर वर्ग, सभी जो भारत के जितने भी किसान परिवार है, सभी समृद्ध हो सके। चलो, हम यहाँ के स्थायी निवासी किसान लोग हैं। हमारे मुद्दे यहाँ पर जैसे विकास है, कोई स्कूल सुविधा है, या कोई बेरोजगारी है, या कोई महंगाई है, मुझे ये हमारे यहाँ के मेन मुद्दे हैं। वैसे नमस्कार, मैं यहाँ का रिटायर्ड डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ बाकी सभी सुविधाएं हैं, सड़क की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, बट हेल्थ की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ खाली एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है, उससे लोगों का वो नहीं हो पा रहा है गुजारा इससे। बाकी सारी सुविधाएं हैं। बाकी से एप्पल वैली है यहाँ पे, सेब वगैरह ठीक होता है यहाँ पे। अभी इलेक्शन भी नज़दीक है, उस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि यदि पॉलिटिकल पार्टी यदि हेल्थ के बारे में ज़्यादा वो सोचते हैं तो हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको हम वोट दें। तो देश भर में लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में मतदाता अपने मतदान की आहुति डालकर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। अब वक्त है आधी आबादी का मन टटोलने का कि वो इस लोकतंत्र के उत्सव को कैसे देख रही हैं। एक महिला होने के नाते उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या बदलाव देखे हैं और उनकी उम्मीदें क्या हैं। बातचीत में महिलाओं ने बताया कि हम तो उसे चाहते हैं जो किसान की बात करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात करेगा। उनके जहन में विकास से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। खेती किसानी को लेकर हर क्षेत्र में वो बदलाव देख रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक जगहों पर मैं पहुंच रही हूं, तो कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है और बगल में बैंक भी है। जी, क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम श्रीमती मंजू देवी, मैं बैंक का आई हूँ। बैंक की सुविधा है? हाँ जी मैम। ये एक बैंक है या और भी है यहाँ पर? एक ही बैंक है मैम जी। एक ही बैंक? हाँ जी, एक ही बैंक है। तो यहाँ पे क्या पैसे निकालने आई हैं या पैसे डालने आई हैं? पैसे निकालने आई है मैम। अच्छा, इतनी जागरूक हो गई महिलाएं, बैंक खुद जाती है? यस मैम। अरे वाह। आपका क्या नाम है? गीता देवी। आप यहाँ पे ही रहती है? नहीं, हम रहते नीचे चलावन में। तो यहाँ पे क्यों आई है? बैंक में आए हैं। अच्छा, बैंक आई है। बैंक में पैसे निकालना हो, डालना हो, सब काम कर लेती है आप? हाँ जी। अच्छा, अम्मा राम राम, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अंग्रेज देवी। अंग्रेज देवी। अरे वाह, इतनी सुंदर है आप अंग्रेज देवी। खेती बाड़ी कैसी है आपके यहाँ? खेती बाड़ी तो अच्छी है। क्या लगाते हो खेतों में? मटर वगैरह, आलू वगैरह। अम्मा, अगर बैंक तक पहुँचना है तो रास्ते बने हुए हैं? हाँ, रास्ते में। बने हुए? गाड़ी चलती है रास्तों पे? हाँ। कितना दूर है घर आपका? कितने किलोमीटर है? अच्छा, पहले से कितना बदलाव हो गया है इस गांव में? बहुत बदला। भाई, जो पहले महिलाएं घरों में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, आज और पहले में कितना बदला? बहुत बदला है आज पहले से। बहुत बदल गया। बहुत बदल गया। विकास हो रहा है? हाँ जी, हर की सुविधा है अब पहले से अच्छा है। अच्छा, आप वोट देती है? हाँ। आप भी वोट देते हो? यस मैम। अच्छा, वोट देते हो तो मुद्दे क्या होते हैं? विकास के मुद्दे होते हैं या चेहरा होता है? विकास के मुद्दे होते हैं मैम जी। और महिलाएं सबसे ज्यादा क्या सोचकर वोट देती हैं? क्या होता है उनके जहन में? कि महिला हर क्षेत्र में जागरूक होनी चाहिए, और यही मैम। क्या बात है, बहुत सुंदर बोला। आप भी वोट देती है? हाँ जी। तो जब वोट देने जाएगी, अपना गुप्त वोट हमें मत बताइए, लेकिन इतना जरूर बताइए, क्या सोचकर वोट देंगी आप? ऐसे ही सोच कर कि महिला जागरूक हो जाए, ऐसे ही सोच कर। जो महिलाओं के लिए काम करेंगे वोट उसको? हाँ जी, हाँ जी मैम, उसको ही देंगे जो महिलाओं को काम करेंगे। जो पुरुषों के लिए करेगा तो सोच के देंगे। सोच के देंगे। ये लीजिए, अब भाई सोचना पड़ेगा, महिलाओं के लिए काम करना होगा। आप भी वोट देती है? हाँ जी। तो वोट देते वक्त हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्याएं क्या है महिलाओं के लिए, जो महिला उस पर सोचे? महिलाओं के लिए समस्या कोई समस्या है? नहीं है, कोई भी नहीं है। समस्या। हाँ जी। बात विकास की होगी? हाँ जी। ठीक है, तो बात विकास की होगी, बात काम की होगी, और ये महिलाएं इतनी जागरूक हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लगातार कुल्लू जिले के अलग अलग गांव में जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ी राज्य हिमाचल के पहाड़ों पर विकास पहुंच पा रहा है या नहीं। यात्रा के दरमियान मिलने वाले ज्यादातर लोग मानते हैं कि बीते कुछ सालों में गांव-गांव विकास की रफ्तार बढ़ी है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं ने उनकी जिंदगी को बेहतर किया है। सिंचित व्यवस्था होने से खेती बाड़ी ठीक होने लगी है। अपनी पोल्ट्री फार्म के पास बैठी इस महिला से हमने पहाड़ के विकास के बारे में पूछा तो महिला ने बताया कि बीते कुछ सालों में पहाड़ की जिंदगी सरल हुई है।
मूलभूत सुविधाओं ने उनके जीवन को और दुरुस्त किया है। वो खेती बाड़ी के अलावा इस पोल्ट्री फार्म से अतिरिक्त आय कमाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। अब इन महिलाओं को देखिए, आप इन्हें देखकर कह सकते हैं कि कुल्लू की महिलाएं अब सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं हैं। वो चूल्हा चौका खेती बाड़ी से फुर्सत मिलते ही कढ़ाई बुनाई में जुट जाती हैं, ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। हाथ से बनी ऊन की बढ़िया डिजाइन के हिमाचली शॉल, सुंदर स्वेटर, ठंड के लिए टोपी, नरम गरम और शाही कपड़े, ये सब इन महिलाओं के हाथों की कलाकारी है। और अपने इसी हुनर के बल पर ये महिलाएं आत्मनिर्भर के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। पर नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोग गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। यकीनन आज दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लिया हो। न केवल हिस्सा लिया बल्कि उसमें अपना एक खास मुकाम और पहचान भी कायम की है। बात खेती किसानी की करें तो कुल्लू जिले की महिला किसान अनीता नेगी का नाम जिले के सफल किसानों में लिया जाता है। अनीता नेगी से मिलने के लिए हमें बंजार खंड की तरागली गांव जाना होगा। फिर क्या था, हमने तरागली गांव की ओर अपनी गाड़ी घुमा ली। गांव में पहुंचते ही महिलाओं ने हमारा जोरदार अभिवादन किया, हिमाचली टोपी पहनाई, फूल दिया, गले मिले। इतना सेवा सत्कार देखकर जब हमने कहा कि इसकी क्या जरूरत, तो पहाड़ी महिलाओं ने बताया कि अतिथि देवो भव यानी मेहमानों को हम भगवान मानते हैं और इसीलिए उनका स्वागत भी उसी तरह से करते हैं और ये पूरे हिमाचल में देखने को मिल जाएगा। मेहमान नवाजी यहीं खत्म नहीं हुई। सफल किसान अनीता नेगी और दूसरे परिवार के लोगों ने कुल्लू की प्रसिद्ध सिड्डू डिश को परोसा, जो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट थी। अब कुल्लू में है तो एक और घर पहुंच गए हैं, एक और गांव का नाम है तरगाली और ये 5000 की ऊंचाई पर ये गांव बसा हुआ है। अनीता जी का ये घर है और अनीता जी कई सम्मानीय अवार्डों से सम्मानित हो चुकी हैं, कई सम्मान इनको मिल चुका है। तो हम जब अनीता जी के घर इसलिए आए क्योंकि अनीता जी पूरी तरह प्राकृतिक खेती करती है, तो बड़े खुशी से हमारा इंतज़ार कर रही थी। अनीता जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अनीता नेगी, गांव तरगाली, ब्लॉक बंजार, जिला कुल्लू से हूँ। और हमारे आज आप जैसे अतिथि देवो भव, जैसे हिमाचल में हमारे देवता के समान जो मेहमान आते हैं, देवता के समान हम उनका आदर करते हैं। जैसे कि हमारी जो कुल्लू की डिश है, आज हमने सिड्डू बनाया है। ये हमारा लोकल अपने गेहूँ है, तो आटा मतलब अपना लोकल ही है, इसके हमने सिड्डू बनाया है स्पेशल मेहमानों के लिए। सिड्डू यहाँ की फेमस डिश है? फेमस डिश है हमारी हिमाचल कुल्लू की सिड्डू। तो आप हमारे मेहमान हैं आज। ये बताइए सिड्डू को किस में खाते हैं, क्या बनाया? सिड्डू में हम जैसे अखरोट इसमें अंदर डालते हैं और इसके साथ चटनी अखरोट की भी बनाई है। जैसे अपने खेत का ही है, प्याज पुदीना जो आजकल लगा हुआ है, तो उसी की हमने चटनी बनाई है। तो साथ में दही है, हमारी अपनी देसी गाय है, तो अपनी देसी गाय की हमने दही तैयार की है दूध से। आप पहले मुझे टेस्ट करवाइए कि आप सिड्डू किस तरह से बनाया आपने।
पहाड़ी वेशभूषा, कला, संस्कृति और इस नृत्य को देखकर मानो पूरे हिमाचल के दर्शन हो गए। इन महिलाओं ने जहां पहाड़ की परंपरा, कला, संस्कृति को संजो कर रखा हुआ है, वहीं खेती किसानी में भी कमाल कर रही हैं। दरअसल इन महिलाओं ने रासायनिक खेती को त्याग कर प्राकृतिक खेती को पूरी तरह अपनाया। न सिर्फ अपनाया बल्कि फसलों की उपज बढ़ाकर दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गईं। यही वजह है कि तरागली गांव से शुरू हुई प्राकृतिक खेती आज कुल्लू के लगभग सभी गांवों में होने लगी है। अब दूसरे जिलों में भी लोग रासायनिक खेती को छोड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है महिला किसान अनीता नेगी को, जो पिछले 5 सालों से माटी से सोना उगा रही हैं। तरागली गांव की रहने वाली अनीता 5 साल पहले रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती किया करती थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि रासायनिक खेती की वजह से उनके खेत की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। फसलों में दम नहीं है, खर्चे भी ज्यादा होने लगे हैं और बचत कम। और एक बात, फसलों में वो स्वाद नहीं था जो प्राकृतिक खेती की फसलों में कभी अनीता नेगी ने महसूस किया था। इसलिए अनीता ने रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती करने की ठानी। इसके लिए उन्होंने साल 2018 से प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान मुहिम से जुड़कर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि का बाकायदा प्रशिक्षण लिया और फिर प्राकृतिक खेती में कदम रखा। परिणाम का अंदाजा लहलाती फसलों को देखकर आप लगा सकते हैं। पालेकर जी इससे सीखा, उनको सुना, उनको समझा और प्राकृतिक खेती कर रही। हाँ जी, हाँ जी। पूरे खेत में अगर मैं देखूं 10 बीघा खेत है आपके पास, अनीता जी इनका नाम है। क्या क्या लगाया आपने? तो अभी तो मेरी मुख्य फसल सेब है और इसमें हमने सह फसल धनिया लगाई है, मेथी लगाई है, पालक लगाया है और लहसुन है, प्याज है, साथ में फ्रांसबीन है और सुकेश है साथ में। और उसके बाद जो अब इसके बाद फसल जो दूसरी लगनी है, इसमें हम सब्जियां लगाते हैं, टमाटर, गोभी, फ्रांसबीन और साथ में टमाटर के साथ साथ जो गर्मी की फसल हमारी जो आती है अभी, तो मेन फसल हमारी मुख्य फसल हमारी सेब ही है। 2018 से पहले क्या लगाते थे? उससे पहले हम यहाँ पे जैसे 2018 से पहले सेब नहीं था, हमारे खेत था खाली, मटर लगाते थे और टमाटर लगाते थे और लहसुन लगाते थे। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद ये मिश्रित खेती शुरू? हाँ जी, हाँ जी। 2018 के बाद हमने मिश्रित खेती शुरू की। अच्छा, मदद कौन करता है अगर आपको नया कुछ सीखना है, नई जानकारी चाहिए? हमारे विभाग वाले, एग्रीकल्चर वाले, वो हमारी सहायता हेल्प करते हैं और हमारे को टाइम टाइम पे यहाँ पर आते हैं और हमारे को जानकारी देते हैं। अनीता नेगी बताती हैं कि वो अपनी फसलों में भूल कर भी जहर नहीं डालती। जैविक खेती से उनकी फसलों की पैदावार अच्छी होने लगी है, खेतों की उर्वरक क्षमता भी बढ़ गई है। अनीता अपने गांव के साथ ही आसपास की पंचायतों में जाकर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी देती हैं और वो कहती हैं उनके पति और बेटा भी प्राकृतिक खेती में पूरी मदद करते हैं। आज अनीता के खेत में लहसुन, टमाटर जैसी सब्जियां, सेब, कीवी जैसे फल प्राकृतिक विधि से लहरा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के जरिए अनीता नेगी अपनी फसलों से मोटा मुनाफा कमा रही हैं। आज वो हर किसी को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। 2018 से पहले और 2024 में अनीता नेगी जी के जीवन में कितना बदला? तो 2018 के बाद हमें मतलब हमारे जो 2018 से पहले हम रासायनिक खेती करते थे तो उसमें हमारा जो हमारी क्रॉप बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जैसे मिट्टी हमारी जो बंजर बन चुकी थी, इसमें क्रॉप हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जब से हमने प्राकृतिक खेती की है तो सबसे पहले तो हमने मिट्टी को उर्वरक बनाया है, तो मिट्टी उर्वरक बन गई है और सूक्ष्म जीवाणु फिर से आ गए हैं। तो इसके बाद हमारी मतलब फसल उर्वरक हो गए और मतलब पैदावार भी अच्छी हो गई है 2018 के बाद। जैसे 2018 से पहले हम रासायनिक खेती करते थे, जैसे हम खेत में हम खाद डालते थे, कीटनाशक डालते थे, तो इससे पहले हम कीटनाशक और रासायनिक खेती भी करते थे। जैसे हम खेत में जाते थे हम पहले कीटनाशक की स्प्रे करते थे। जैसे हमारे शरीर में, मेरे को जब खेत में जाना है, जब कीटनाशक की स्प्रे करनी है तो मेरे हाथ में जलन होती थी और सिर में दर्द होती थी और डायबिटीज़ से मेरे तबीयत ख़राब होती थी। तो जब से मैंने प्राकृतिक खेती की है तो इससे मेरी अपना शरीर भी स्वस्थ रह गया और अपना शरीर भी ठीक रह गया। और जो हम स्प्रे करते हैं हम मतलब हमारे शरीर के लिए अच्छा ही मतलब स्वस्थ रहने के। देसी खाद डालते हैं? देसी खाद जो हम खुद बनवाते हैं। अनीता नेगी जी को कितने लोग जानते हैं?
तो हमें पूरे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में जैसे हमने अवार्ड भी मिला हमारे को, जैसे डिस्ट्रिक्ट तक का पूरी हिमाचल तक हम सभी जैसे हमारे ग्रुप बने हैं हर हिमाचल में, जैसे हमारे 300-400 लोग जुड़े हम, और सभी लोग हम ग्रुप के माध्यम से हमारे को जानते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो पूरी हिमाचल में हमारा ग्रुप बना है और सभी लोग हमारे को बहुत अच्छे से जानते हैं जी। तो अनीता नेगी जी से हम बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू। और देखिए समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये वो आखिरी खेत हैं, ये वो आखिरी तस्वीर है जो आपको ये ज़रूर कहती होगी कि महिलाएं अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकती हैं। महिलाओं को अगर सपोर्ट मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा ही कुछ अनीता नेगी जी ने 2018 से पहले जो घर गृहस्थी संभालने वाली आज राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल के आप बात कर रही थी, आप समाज लेवल पर बात कर रही थी, कई अवार्ड पा चुकी हैं। अनीता जी अकेली नहीं है, इस पूरे हिमाचल के कुल्लू में आपको ऐसी कई अनीता जी मिल जाएगी जो अपने अपने खेतों में ऐसे बड़े बड़े चमत्कार कर रही हैं। तो चलिए, तो धूप सर पर चढ़ रही है, एक और गांव पहुंचना है क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग गाँव की हमें आप तक तस्वीर पहुँचानी है। अगर ये कार्यक्रम किसान यात्रा टीवी पर देखना भूल जाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं।